बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो पेपर डिस्कशन के हवाले से है। डिप्टी अकाउंटेंट का बैच 4 का पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से हमारे ही फोरम से आपको वीडियो जो है वो मिल गई थी और उसमें जो MCQs होंगे होपफुली वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। तो आए मिल के उसके पार्ट 2 को ना डिस्कस करते हैं। बैच 4 जैसा कि लिखा हुआ है पार्ट 2। यहाँ पे जो पहला MCQs है कहता है कि यू डोंट फैटन अ पिग बाय फिल इन द ब्लैंक्स इट तो बाय वेइंग इट। ऐसे मकूला समझ लें। वो कहता है कि बार बार आप किसी चीज़ को मापते रहोगे तो उसके रिजल्ट चेंज नहीं होंगे। तो उसके लिए हम जो बात बोलते हैं वो कहते हैं वी डोंट फैटन अ पिग बाय वेइंग इट। किसी उसको बार बार भी आप उसका वजन करो तो उसका जो है ना वो चेंज नहीं होंगे रिजल्ट्स। फिर अ व्हील मेक्स 500 रेवोल्यूशंस एंड कवर्ड 22 किलोमीटर डिस्टेंस। कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। आपने जो है व्हील का क्या करना है, बेसिकली डायमीटर मालूम करना है। अब डायमीटर मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, या 2 और आर को निकाल दूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ सरकमफेरेंस पाई मल्टीप्लाई बाई 2r इज इक्वल टू डी के बराबर होता है, क्योंकि रेडियस जो है वो d/2 होता है। तो 2 यहाँ पर 2r बनाएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, d के। तो अब हमने डायमीटर तो मालूम करना है और फार्मूला है c इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई डी। तो पहले हमें एक सरकमफेरेंस को मालूम करना है। उसने हमें रेवोल्यूशन और फासला दिया हुआ है तो डिस्टेंस को ना मैं 22 किलोमीटर है 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा 22,000 मीटर आ जाएगा। अब सरकमफेरेंस होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जितनी भी रेवोल्यूशंस हो रही होती हैं, जितनी भी क्या हो रही होती हैं रेवोल्यूशंस। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 22,000। उसको जो है ना हम डिवाइड कर देते हैं 500 के ऊपर। 20 से 20 कैंसल, 220 को 5 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास जवाब जो है वो 44 आएगा। जवाब जो है वो क्या आएगा, 44, क्योंकि 5 4s are 22 कैरी होकर 0 के साथ फिर 20 बनाएगा, 5 4s are 20। अब सरकमफेरेंस जो है वो हमारे पास कितना आ गया है, 44। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सरकमफेरेंस की जगह मैं लिख सकता हूँ 44, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाई डी। तो हमने डायमीटर जो है वो क्या करना है, मालूम करना है। 7 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 7। 22 डी से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके तकसीम हो जाएगा इज इक्वल टू डी। 22 2s are 44, 7 2s are 14। तो डायमीटर जो है वो आपका कितना आएगा, 14 मीटर। तो 14 मीटर वॉज योर राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो कहता है कि विच सिटी डिड द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड एज अ पेंडेमिक इंटेलिजेंस हब या प्रिपेयर्डनेस सेंटर। तो उसने बेसिकली जर्मनी का शहर बर्लिन है, बर्लिन को जो है ना वो क्या बनाया है, पेंडेमिक इंटेलिजेंस हब। तो बर्लिन वॉज योर राइट आंसर। कहता है हु सेड द रूलर्स इन द दिल्ली आर द रॉबर्स। असल में इंडिया में जब आर्टिकल 370 ऑन कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो ख़त्म किया गया तो महबूबा मुफ्ती, ये उनकी CM रही हैं, इन्होंने कहा था कि दिल्ली के जो रूलर्स हैं वो क्या हैं, बेसिकली करप्ट हैं। तो योर राइट आंसर वाज महबूबा मुफ्ती। मोस्ट प्रोमिनेंट मैरिज सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो मोनोगैमी है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही शादी करते हैं। पॉलीगैमी मोस्टली सिर्फ मुसलमानों में है। तो दुनिया के अंदर ज़्यादा जो है वो कौन सा है, मोनोगैमी, एक शादी करना। पैलेस्टाइन 36, ये 1936 से 39 के हालात के ऊपर एक फिल्म है। तो ड्रामा या फिल्म वाज योर दी राइट आंसर, फलस्तीन के हालात के ऊपर। आई माई ब्रदर एंड ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट आई रेन इनटू। रेन इनटू का मतलब होता है मिलना, अचानक मिल जाना। तो फ्रेजल वर्ब है रेन या रन इनटू, फर्स्ट फॉर्म होती है रन इनटू। तो यहाँ पे माजी की बात की गई है तो रेन इनटू इसका मतलब होता है मिलना। तो मैं अपने भाई और पुराने दोस्त से मिला, तो रेन इनटू वाज योर राइट आंसर। टेथर, टेथर का मतलब जो है इसका एंटोनाइम जो है ना हमने बताना है। टेथर का मतलब होता है बांधना रस्सी से किसी चीज़ को। अनलीश का मतलब होता है किसी चीज़ को रस्सी खोल देना, जैसे हम अनलीश द डॉग करते हैं। तो अनलीश वाज योर राइट आंसर। पैराडाइज ऑफ एशिया, एशिया की जो जन्नत है दैट इज कश्मीर, योर राइट आंसर वाज कश्मीर। हैदराबाद वाज फोर्सफुली इंक्लूडेड इन इंडिया ऑन 13 सितंबर 1948। आप अपने अकॉर्डिंग टू पेपर देखेंगे, क्योंकि हैदराबाद को मिलाने के लिए जो ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हुआ था, या उसको कहा जाता है पुलिस एक्शन,
वो 13 सितंबर को शुरू हुआ, 17 को एंड हुआ था, और 17 को जो है हैदराबाद के निज़ाम ने एसीड कर लिया था इंडिया के साथ। तो दैट मीन्स कि 13 को शुरू हुआ, तो आप अकॉर्डिंग टू पेपर देखेंगे 13 सितंबर 1948, लेकिन ऑपरेशन या पुलिस एक्शन डे जो है वो 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ था, 17 को एंड हुआ था। कहते हैं फ्रॉम विच वाटर स्ट्रक्चर कैनाल्स ओरिजिनेट। आपको पता है जो नहरें हैं वो बैराज से निकलती हैं या हेडवर्क से निकलती हैं। डैम से नहरें भी निकलती हैं, लेकिन पानी स्टोर किया जाता है, हम उनसे नहरें नहीं निकाल रहे होते। तो बैराज या हेडवर्क तो मेनली जो है वो क्या होते हैं, जैसे बेलोकी हेडवर्क है, तो हेडवर्क्स जो है वो आपका सही आंसर था। कहते हैं हु डू नॉट ईट एनिमल प्रोडक्ट्स, जो एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाता तो हम उसको क्या बोलते हैं, विगैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विगैन। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास, कहता है कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी गिव्स फर्स्ट रिपोर्ट इन विच ईयर। ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे बनाई थी लियाकत अली खान साहब ने। इसके अंदर 24 मेंबर थे, और जिन्होंने ये एनालाइज करना था कि कानून अभी तक क्यों नहीं बना, तो कैसा कानून पाकिस्तान के लिए बनाना है। 1949 12 मार्च को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई, 12 मार्च को ही बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई, 24 मेंबर, और उसने अपनी पहली रिपोर्ट 1950 में जो है ना वो क्या कराई, जमा। तो 1950 वाज योर राइट आंसर। कहते हैं गवादर पोर्ट किस लिए फेमस है, तो फिशिंग एंड ट्रेड के लिए, क्योंकि सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, तो फिशिंग एंड ट्रेड वाज योर राइट आंसर। कश्मीर लिंक टू पाकिस्तान बट नॉट टू इंडिया, कश्मीर के रोड जो हैं वो पाकिस्तान से लिंक्ड हैं, इंडिया से नहीं, तो दैट वाज योर राइट आंसर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज इनागोरेटेड बाय, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टोटल 3 हुई हैं 1930 से लेकर 32 तक। उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को और हिंदुओं को बुलाया हुआ था कि अगला जो कानून जो कि 1935 में दिया गया वो कैसा बनाना है। तो इसकी इनागोरेशन जो है वो किंग जॉर्ज 5 ने की। हु वाज लीडिंग, किंग जॉर्ज 5। कहते हैं ही हैज़ डाइड 2 years ago। अब 2 years ago की बात आ गई है तो सिंपल पास्ट इंडेफिनेट लगना चाहिए, तो हैज़ डाइड हटा के हम क्या लगाएंगे, डाइड लगाएंगे। ही डाइड 2 years ago, तो ये आपका जो आंसर है दैट वाज राइट। फिर कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन्स हाउ मैनी डेज इन दी गार सौर या केव ऑफ सौर। तो 3 दिन तक रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हज़रत अबू बकर भी थे, और ये तब का टाइम है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे। तो 3 रातें जो हैं वो कहाँ पे गुजारी हैं, गार सौर पे। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि मेन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन पाकिस्तान। तो एनर्जी और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैसेज निकलती हैं, वो जो है क्या है, मेन कॉज है। कहते हैं टेबल्स आर इंसर्टेड थ्रू विच टैब। तो इंसर्ट टैब के थ्रू जो है ना बेसिकली हम क्या करते हैं, चीज़ें ऐड करते हैं, चाहे वो टेबल्स हों या दूसरी चीज़ें। कहते हैं फॉन्ट कहाँ पर मौजूद होता है, तो होम पेज के ऊपर लफ्ज़ों के जो फॉन्ट्स होते हैं। कहते हैं इफ़ यू हैव टू फिक्स द मैक्सिमम वैल्यू देन विच फंक्शन विल बी यूज। तो मैक्स को जो है ना हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। टिनेशियस, टिनेशियस का मतलब होता है कि परसिस्टेंटली जो मेहनत करता रहे, काम करता रहे, तो टिनेशियस, तो इसका जो सिनोनिम है दैट इज बेसिकली परसिस्टेंट। यूआरएल किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वाज योर राइट आंसर। कहते हैं एसटी मार्क्स बेसिलिका इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये बेसिकली चर्च है वेनिस के अंदर, और वेनिस को हम सिटी ऑफ अपना कैनाल्स भी कहते हैं, इटली का पार्ट है, तो इटली वाज योर राइट आंसर। कश्फुल महजूब किसने लिखी है, तो हज़रत दाता गंज बख्श ने कश्फुल महजूब उनकी किताब है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया। फिर कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDGs जो UN ने दिए हुए, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, अब SDGs दिए गए हैं। तो इसके अंदर टोटल 17 टारगेट्स जो हैं हम क्या करने हैं, दुनिया ने अचीव करने हैं। फिर कहता है वर्टिकल प्रेशर ऑफ एयर ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर कॉलम वाइज एयर का जो प्रेशर है वो एयर प्रेशर कहलाता है, तो सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो योर राइट आंसर वाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहते हैं अ नैरो स्टीप साइडेड वैली कर्व्ड बाय अग्रेसिव वर्टिकल डाउन कटिंग। वर्टिकल डाउन कटिंग का मतलब होता है इस तरह से अगर जिसकी कटिंग की जाती है वो कौन सी वैलीज बनती हैं, तो वी शेप्ड। ये जो पहाड़ों के दरमियान इस तरह से वैलीज बनती हैं, तो ये किस शक्ल की है, वी शेप्ड, जिसकी जो स्टीप एज कट होगा। फिर वो कहता है कि विच कमीशन डिमार्केटेड द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। बांग्लादेश और पंजाब को बांटने के लिए रेड क्लिफ कमीशन भेजा गया था, सायरा रेड क्लिफ उसको हेड कर रहा था।
तो रेडक्लिफ कमीशन इसका सही आंसर है। इन्होंने 17 अगस्त 1947 में अपनी रिपोर्ट जमा कराई थी। ये भी एमसीक्यूज कई बार पूछा गया। कहते हैं पाकिस्तान प्लेड, प्लेयर नहीं आएगा, प्लेड हिज इंडियन राइवल हेड एंड शोल्डर अबव टू, यानी कि बड़ी दिलो जान के साथ जो है ना इंडियन के साथ खिलाफ खेला है, तो हेड एंड शोल्डर अबव टू वाज योर राइट आंसर। कहता है इफ द HCF ऑफ 48 एंड 80 देन 48p माइनस 80, जो ये एक्सप्रेशन है इसका क्या जवाब आएगा। पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम मालूम कर लेते हैं। देखिए 48, इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 24s are 48, 2 12s are 24, 2 6s are 2 3s are, तो इसका मतलब है 48 के जो मल्टीपल्स हैं वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर इसी तरह से 80 के निकाल लेते हैं हम फैक्टर्स। 2 40s are 80, 2 20s are 80, 2 10s are 10, 2 5s are 10। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो HCF में हमने कॉमन पेयर्स को देखना होता है। एक बार 2 कॉमन है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो इसका मतलब है हमारे पास जो HCF आया है वो क्या आया है, 16 आया है। हमने P की वैल्यू मालूम करनी है, 48p माइनस 80 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 16 के आ जाएगा। अब 48p इज इक्वल टू 16 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 96। तो 48p दोनों तरफ 48 को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो 48 2s are 96p इज इक्वल टू 2। अगर p की वैल्यू पूछी हुई थी 2 और अगर अकेला HCF पूछा हुआ तो दैट वाज 16। ये फिर आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग देखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, कहता है मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करना का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना, इलाका रखना, वास्ता रखना, ताल्लुक रखना। कवायद के कितने हिस्से हैं, 2। सर्फ और नाव। किसी कॉल का बयान करने से पहले कौन सी अलामत यूज़ करते हैं। किसी का कॉल कॉपी करना हो तो हम वावैन की, जिनको इन्वर्टेड कामाज बोलते हैं, वो यूज़ की जाती है। ज़र्फ़ की कितनी इकसाम है, 2, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मका। फिर हदीस जिसमें 8 बाब हो तो उसको हदीस जामे कहा जाता है। दैट वाज योर राइट आंसर। कहता है कि हज़रत खतीजा ने किसको भेजा था अपनी शादी का पैगाम देकर, तो उनकी खादमा भी थी, दोस्त भी थी, नफीसा। तो नफीसा के हाथों जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने शादी का पैगाम भेजा था। नेक्स्ट जो है वो कहता है वाजिबुल हराम मकरूह किस कबीले से हैं, इल्मुल अहकाम। ये कोई इंसानी कबीला नहीं है बल्कि इल्म का कबीला है, जिसमें चीज़ें हम फ़र्ज़, वाजिब, हलाल, हराम इनको देखते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इल्मुल अहकाम। तो मकरूह हराम और मकरूह वाजिब इनका ताल्लुक़ किस कबीले से है, तो इल्मुल अहकाम से, कि हमें कौन से अहकाम दिए गए हैं, कौन सी चीज़ हलाल है, हराम है, वाजिब है, फ़र्ज़ है। फिर कहता है कि फ़ातिहा न दरूद मर गए मरदूद। इसका मतलब है किसी चीज़ का ज़ाय हो जाना, किसी चीज़ का ज़ाय हो जाना। लाठी मारने से पानी नहीं फटता, तो ये ज़रबुल मिसल है कि लाठी मारने से पानी नहीं फटता। फिर वो अल्फाज जो इस्म की जगह इस्तेमाल हों, जैसा कि इस्म की जगह जो होते हैं वो प्रोनाउन की जो उर्दू है वो इसमें ज़मीर है, तो योर राइट आंसर वाज इसमें ज़मीर। फिर ये सदा की गलतियाँ दी गई थी आपके पेपर के अंदर, तो सीन वाला सदा आएगा। इसका मतलब है हमेशा ऐश दौरा दिखाता नहीं, तो सदा जो है वो सीन वाला वाज राइट आंसर। फिर कहता है बैतुल गज़ल किसको कहते हैं, सबसे प्यारा और दिल अवेज़ शेर। किसी गज़ल के अंदर जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली बैतुल गज़ल बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है, कहते हैं बनी इसराइल जादू जो है वो किसके साथ मंसूब करते हैं, तो हज़रत सलमान के साथ। योर राइट आंसर वाज हज़रत सलमान। ये तो चंद क्वेश्चन थे पार्ट 2 के जो मैंने आपसे डिस्कस किए, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।